हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का जीआईसी का पीवाईक्यू लेके आई हूँ, जिसमें हम जीआईसी के प्रीवियस ईयर, एलटी के प्रीवियस ईयर और आश्रम पद्धति के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2021 में पूछा गया था। एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन dy by dx इक्वल टू 10x dy by dx इक्वल टू y 10x माइनस 2 sin x इच। ठीक, तो यहाँ पे हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, dy अपॉन dx इक्वल टू y 10x माइनस 2 sin x। ठीक, अब आप क्या करोगे कि इसको हम लेफ़्ट से राइट में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस y 10x इक्वल टू 2 sin x। हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेज टू डी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और यहाँ पे इसका हम कंपेरिजन किससे करेंगे, इसका हम कंपेरिजन करेंगे, देखिए इससे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो पी के प्लेस पे क्या है, पी के प्लेस पे है माइनस 10x। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई रेज टू डी पावर इंटीग्रेशन माइनस 10x। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू डी पावर माइनस इंटीग्रेशन 10x। अब देखिए, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर माइनस 10x का डिफ्रेंशिएशन log sec x। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेज टू दी पावर log sec x की पावर -1। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर log cos x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिल जाएगा, log से e की पावर log एट द बेस e cos x है, तो ये log हट जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x। अब इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारा राइट है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पे क्या पूछा है, सॉल्यूशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे ये है कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की डिग्री क्या है, 1 है, और यहाँ पे माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। तो यहाँ से अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो p इक्वल टू क्या हमें मिल जाएगा, p इक्वल टू -1 अपॉन एक्स। अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेज टू डी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई रेज टू डी पावर इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई रेज टू डी पावर माइनस लॉग एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, ई रेज टू डी पावर log 1 ई रेज टू दी पावर log 1 अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक, इसके बाद अब इसका हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है क्यू। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ y होता है, q राइट हैंड साइड, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सॉल्यूशन में y इंटू, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y है, y इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए q की वैल्यू क्या है, q इक्वल टू है 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स
dx। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 3 y अपॉन एक्स इक्वल टू। अब सबसे पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे कि ऑप्शन में क्या आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में जो ये 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 3y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3c। अब देखते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट सिंगल लिखा हुआ है, तो 3c ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स क्यूब और प्लस c, 3y इक्वल टू। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, अदरवाइज आप खुद से करेंगे तो विद इन 16-17 सेकेंड में क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए GIC 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन fxy dmy अपॉन dx की पावर mp प्लस फाई एक्स कॉमा वाई डी एम रेस टू डी पावर n माइनस डी रेस टू डी पावर m माइनस 1 y अपॉन डी एक्स की पावर m माइनस 1 q प्लस डैश 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 इक्वल टू 0। अब इसका क्या पूछा है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है, द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव प्रेजेंट इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री आफ्टर रिमूविंग रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन। तो देखिए इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, m है, और क्योंकि यहाँ पे m-1 है, इसके बाद सारी पावर घटती रहेगी, तो हाईएस्ट ऑर्डर हमारा m हो गया, और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है, p है। तो इस तरह से इस इक्वेशन का हमें ऑर्डर क्या मिल जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा ऑर्डर इक्वल टू m एंड डिग्री इक्वल टू p। ठीक, तो ऑर्डर m, और देखिए अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है कि हमें किस सीक्वेंस में पूछा है। सबसे पहले क्या पूछा है, ऑर्डर फिर डिग्री। तो ऑर्डर हमारा क्या है, m, तो देखो m पहले नंबर पे यहाँ है, फिर p है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इस बार जो PGT का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन और पूछा था, फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो वहाँ पर अगर सम पूछता है तो आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस p। ठीक, तो ऑर्डर और डिग्री का जब सम पूछेगा तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, फिर जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा उसकी डिग्री फाइंड आउट करोगे, फिर दोनों को सम करके जो भी सम आएगा उसको लिख लोगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू e रेस टू डी पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e रेस टू डी पावर माइनस वाई। ठीक, ये भी 2021 में GIC में पूछा गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये चेक करना होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है। तो अब इसको चेक करने के लिए क्या हम इसमें सबसे पहला मेथड हमारा वेरिएबल सेपरेबल होता है। कौन सा मेथड होता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता है कि f1x कॉमा वाई डी एक्स इक्वल टू f2x कॉमा वाई डी वाई, fx, ये fx और ये fy रहेगा, fx और यहाँ पे fy, यानी हम इजली x के टर्म्स को वन साइड कर लें और इजली हम y के टर्म्स को वन साइड कर लें, तो वहाँ पे जो हम मेथड अप्लाई करते हैं वो कौन सा मेथड होता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू डी पावर माइनस वाई, इसको हम लिख लें इंटू ई रेस टू डी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस टू डी पावर माइनस वाई। ई रेस टू डी पावर माइनस वाई को हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ई रेस टू डी पावर माइनस वाई, यहाँ पे हो जाएगा ई रेस टू डी पावर एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। अब ई रेस टू डी पावर माइनस वाई को हम लेफ्ट से राइट में ले जाए और डी एक्स को डिनोमिनेटर में जो है उसको हम राइट साइड में ले आए, तो ये हो जाएगा ई रेस टू ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है।
तो ये हो जाएगा ई रेस टू डी पावर वाई डी वाई इक्वल टू ई रेस टू डी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या करें, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब हम इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू डी पावर वाई का इंटीग्रेशन ई रेस टू डी पावर वाई हो जाएगा। ई रेस टू डी पावर, अच्छा इसको इस तरह से थोड़ा सा लिख लेते हैं, ई रेस टू डी पावर वाई डी वाई इक्वल टू ई रेस टू डी पावर इंटीग्रेशन ई रेस टू डी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगाना मत भूलिएगा, और क्योंकि ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा दे देता है जिसमें सी नहीं रहता है और एक ऑप्शन देता है सी वाला, तो जिसमें ऑप्शन में सी रहेगा वही आपका क्वेश्चन राइट होगा। तो यहाँ से ई रेस टू डी पावर वाई का इंटीग्रेशन ई रेस टू डी पावर वाई हो जाएगा, ई रेस टू डी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू डी पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब ऑप्शन पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये हमारा मैच करता है या कुछ सिंप्लीफाई। अच्छा ऑप्शन हमने इसमें नहीं लिखा है, तो ऑप्शन हमारा जो मैच कर रहा है इसका ऑप्शन ये वाला ही मैच कर रहा है, ई रेस टू डी पावर वाई इक्वल टू ई रेस टू डी पावर एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स, एक सेकेंड, ये आश्रम पद्धति 2000 आश्रम पद्धति 2021 में पूछा गया था। ठीक, तो क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स। अच्छा अब एक चीज़ और देखिए, 2021 में जो जीआईसी का पेपर हुआ था उसमें भी देखिए ये क्वेश्चन पूछा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही सेम क्वेश्चन है, वो भी वहाँ पे यहाँ tan x दिया है, वहाँ cot x दिया है, और फिर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ आश्रम पद्धति में, तो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉट एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स, यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है। तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको करते हैं सोल्यूशन। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2 cos x। ठीक, अब सबसे पहले ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, ये इक्वेशन हमारी है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। जब इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस टू डी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक, अब आप क्या करोगे, ई पी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, पी के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे पी इक्वल टू हमारे पास है कॉट एक्स। ठीक, तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू डी पावर इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स। कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू डी पावर कॉट एक्स, तो कॉट एक्स के प्लेस पे हम लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख दें, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, एक ई रेस टू डी पावर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स को हम साइन एक्स को हम टी ले लें, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये हो जाएगा इक्वल टू ई रेस टू डी पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, तो ये आ जाएगा ई रेस टू डी पावर लॉग टी, ये हो जाएगा ई रेस टू डी पावर लॉग साइन एक्स, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन एक्स। अच्छा देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे हमने टी क्यों लिया, आपको बस समझाने के लिए। अगर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद है तो सिंपल यहाँ पे आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू डी पावर इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स, और सिंपल लिख दोगे ई रेस टू डी पावर लॉग
साइन एक्स, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, या फिर माइनस लॉग कोसेक एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स, यानी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया साइन एक्स। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स दिया हुआ है। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिए, लॉग साइन एक्स भी गिवन है। तो लॉग साइन एक्स में आपको ध्यान रखना है कि ई रेज टू द पावर लॉग ई एट द बे, लॉग साइन एक्स एट द बेस ई, तो ये इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है, ये हमारा 1 हो जाता है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है, नहीं तो बाय मिस्टेक आप जल्दी जल्दी में इसी ऑप्शन को सेकेंड को टिक कर दोगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ the tangent at the point pxy on a curve is minus y plus 3 upon x plus 2. If the curve passes through the origin, then equation of curve is, ये कब क्वेश्चन आपका पूछा गया था, LT 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, LT 2018 में। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है सोल्यूशन, डी वाई अपॉन स्लोप, क्या क्वेश्चन में गिवन है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी स्लोप हम किसको बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमें क्या गिवन है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2। अब सिंपल सा ये हमने इक्वेशन बना लिया। अब यहाँ पे देखो इजली हमारी आंखों से दिख रहा है कि यहाँ पे x के टर्म को वन साइड और y के टर्म को वन साइड बहुत इजी वे में हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करें, डी वाई अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, यहाँ माइनस लग जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा लॉग वाई प्लस 3 इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस 2 अब प्लस लॉग c। अब इस वाले x प्लस 2 को लेफ्ट से राइट में ले जाएं क्योंकि माइनस है, तो ये हो जाएगा लॉग y प्लस 2 प्लस लॉग x प्लस 2 इक्वल टू लॉग c। अब ये हो जाएगा लॉग a प्लस लॉग b, तो इसको हम लिख देंगे लॉग y प्लस 2 y प्लस 3, y प्लस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू लॉग c। एंटी लॉग लेकर लॉग दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस 3 y प्लस 2 इक्वल टू c। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है हमारे पास, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 2 एंड x प्लस 2 को तो एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई प्लस 2y प्लस 3x और प्लस 6 इक्वल टू c। अब देखिए एक्स वाई प्लस 2y प्लस 3x और प्लस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स वाई प्लस 2y प्लस 3x इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे c हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, क्या कह रहा है, इफ़ द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, यानी कर्व हमारा कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। तो हम इस कंडीशन को अप्लाई कर दें, कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है तो x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 0 सब्स्टिट्यूट करें, तो ये क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे 0 y के प्लेस पे 0, तो ये आ जाएगा, एक सेकेंड, x के प्लेस पे 0 रखेंगे, y के प्लेस पे 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें मिल जाएगा c इक्वल टू 6। देखिए यहाँ 0 हमने रखा, यहाँ पे हमने 0 रखा, यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, तो यहाँ 6 बचा, यहाँ c बचा, तो c इक्वल टू 6। अब यहाँ से हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा x y प्लस 2y प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 6। ये 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2y प्लस 3x इक्वल टू 0। देखिए ये हमारे पास सेकेंड फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट है, एक्स वाई प्लस 2y प्लस 3x इक्वल टू 0। ठीक,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है LT 2018 में ये पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन? इफ वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू एक्स, वाई जीरो इक्वल टू जीरो, देन फाइंड लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी वाई एक्स। यानी हमें क्या निकालना है? सबसे पहले थोड़ा सा ये क्वेश्चन को ध्यान से देखने वाला है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी वाई एक्स, यानी एक ही क्वेश्चन में लिमिट और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों कंबाइन करके दिया है और इनिशियल कंडीशन भी गिवन है कि y की वैल्यू जीरो है व्हेन x इक्वल टू जीरो। इट मीन्स सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करेंगे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इनिशियल कंडीशन यूज करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको रखेंगे, फिर लिमिट x जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लेकर के y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक, होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन में पूछा क्या है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? dy अपॉन डी एक्स इक्वल dy बाई डी, एक सेकेंड, dy अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू एक्स। अब सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है ये इक्वेशन किस फॉर्मेट में है। तो ये इक्वेशन हमारी है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। ठीक, और q इक्वल टू पी इक्वल टू क्या है? 2x, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2x और राइट हैंड साइड में q के प्लेस पे क्या है? x है। ठीक, अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? e रेज़ टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू e रेज़ टू दी पावर इंटीग्रेशन 2x dx। तो ये आ जाएगा e रेज़ टू दी पावर x स्क्वायर। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू राइट हैंड साइड का जो वैल्यू दिया हुआ है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यू रख दें तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो y इंटू ई रेज़ टू दी पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू q की वैल्यू क्या है राइट हैंड साइड में? x इंटू ई रेज़ टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे y ई रेज़ टू दी पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए आइलेट ILATE, आइलेट में जो एक्सपोनेंट है वो सेकेंड फंक्शन आ रहा है, अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इसको कई तरह से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको दोनों तरीका बता देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, एक तो हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस तरह से बहुत लंबा पड़ेगा, तो हम इस मेथड को एग्ज़ाम के लिए नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको? हम इस तरह से ना करके, एक सेकेंड, हम इसको दूसरे तरीके से आपको बताते हैं। फर्स्ट सेकेंड मेथड नहीं करते हैं, लेट करके करते हैं राइट हैंड साइड का। तो इक्वल टू लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 2x dx इक्वल टू डी टी, यानी x dx इक्वल टू डी टी अपॉन 2। अब सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन x ई रेज़ टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, ये हम इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? डी टी अपॉन 2। तो ये हो जाएगा e रेज़ टू दी पावर t डी टी अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 1/2। e की एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्सपोनेंट ही होता है e की पावर t। ये हमारे पास आ गया e रेज़ टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। किसके इक्वल टू आया? ये हमारा इंटीग्रेशन जो यहाँ पे था, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। तो y इंटू ई रेज़ टू दी पावर एक्स स्क्वायर
इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी। ठीक, ई की पावर एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर दें तो वाई इक्वल टू 1/2 प्लस सी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमें ये सॉल्यूशन हमें मिल गया। ये हमें क्या मिल गया? ये सॉल्यूशन हमें मिल गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एक्स की वैल्यू। और एक चीज़ और, यहाँ पे हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी रखा है, तो सी की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इनिशियल कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है कि व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0, तो y के प्लेस पे हम 0 रखते हैं। अब 0 इक्वल टू 1/2 और प्लस सी इंटू ई रेज टू डी पावर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ई रेज टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो c और प्लस 1/2 इक्वल टू 0, यानी c इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 1/2 प्लस सी की वैल्यू किसी के प्लेस पे माइनस 1/2 ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है लिमिट एक्स टेंस टू क्या है? इन्फिनिटी। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट 1/2 माइनस 1/2 ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जब हम लिमिट रखेंगे ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे, तो ई रेज टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? ई रेज टू दी पावर एक सेकेंड इधर लिखते हैं। ई रेज टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है। ठीक, ई रेज टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से ये वैल्यू 0 हो गया ये वाला टर्म, तो हमारे पास क्या आया? 1/2। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पे मैच कर रहा है? 1/2, हमारा थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, मॉड एक्स लेस दैन 0, मॉड वाई लेस दैन 1। ये कब पूछा गया था? LT 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन लिख लें, सॉल्यूशन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई और प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि हम इजली x के टर्म को वन साइड और y के टर्म को वन साइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करें? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट वाई, ये जो y वाला टर्म है इसको वन साइड ले लें, तो डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये हमारा साइन इन्वर्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आ गया साइन इन्वर्स y इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम साइन इन्वर्स के टर्म में लें, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस साइन इन्वर्स c, यहाँ से आ जाएगा साइन इन्वर्स y प्लस साइन इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स c। क्या हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं, कहीं भी हमारा ये ऑप्शन नहीं है। अब हम क्या करें? अब देखिए साइन इन्वर्स x, ये हमें इन्वर्स टिक्नोमेट्री से पता है, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y इक्वल टू क्या होता है? x स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे साइन इन्वर्स भी होता है, साइन इन्वर्स
साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मूला का यहाँ यूज करें तो ये हो जाएगा, इसको और थोड़ा सा इस तरह से लिख ले, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स सी। ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स सी। ठीक, अब हम क्या करेंगे बताइए, साइन इनवर्स को दोनों तरफ से कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। अब देखिए आंसर हमारा मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सॉल्यूशन, ये भी LT 2018 में पूछा गया था। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2y क्यूब dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, कंडीशन क्या दी हुई है, y0 इक्वल टू 1। ठीक, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा, x प्लस 2y क्यूब dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या हम x और y के टर्म को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। फिर उसका होमोजीनियस भी ये नहीं है, तो हम लीनियर पे आते हैं। तो क्या लीनियर इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन तभी अप्लाई होगा जब हम dy बाई डी एक्स को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दें, तो मे भी कुछ हो सकता है। तो चलिए ट्राई करते हैं, y dx अपॉन dy इक्वल टू एक्स और प्लस 2y क्यूब। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y dx अपॉन dy माइनस एक्स इक्वल टू 2y क्यूब। अच्छा, अब आपको ये किस फॉर्मेट में लग रहा है, लीनियर तो ये नहीं है, फिर क्या है ये, इसको y, पहले तो dx अपॉन dy का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो y से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन y x इक्वल टू 2y स्क्वायर। अब क्या ये लीनियर है, चेक करें। तो हमारे पास लीनियर के लिए ये हम यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज है, तो ये हमारी इक्वेशन है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q के फॉर्म में है, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y। ठीक, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन p dy, और सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy और प्लस c। ठीक, तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, p इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स का माइनस 1 अपॉन वाई। अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e रेज टू दी पावर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई, तो ये हो जाएगा e रेज टू दी पावर माइनस लॉग वाई, तो ये हो जाएगा e रेज टू दी पावर माइनस इक्वल टू e रेज टू दी पावर लॉग 1 अपॉन वाई। तो यहाँ से हमें मिल गया 1 अपॉन वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 अपॉन वाई। अब सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो x इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन q हमारे पास क्या है, 2y स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 अपॉन वाई डी वाई। अब यहाँ पे हम इस y को इससे कैंसिल करेंगे, तो ये क्या बच जाएगा, ये हमारा बचेगा, एक सेकेंड, ये y स्क्वायर, तो ये y से ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचा है इंटीग्रेशन 2y dy। तो इसका क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी। इसको हम y को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू
वाई स्क्वायर प्लस सी। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है वाई जीरो, जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू वन है, तो इस कंडीशन को यूज करें। तो इस कंडीशन को, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको ऊपर लें। तो यहाँ पे ये हमें जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को यूज करें। कंडीशन क्या दिया है, एक्स जीरो, एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो वाई की वैल्यू वन है। तो यहाँ पे हम पुट करें एक्स की जगह जीरो, तो जीरो अपॉन वन इक्वल टू वन प्लस सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ गई, सी इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब सी की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वन, यानी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वन। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन, एक्स इक्वल टू वाई क्यूब माइनस वाई, एक्स, ये भी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वाई क्यूब माइनस वाई, एक्स इक्वल टू वाई क्यूब माइनस वाई। तो देखिए एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू जीरो, शायद ये वाला हो जाए, तो इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा इसको हम इस तरह से लिख दें, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू जीरो। तो एक्स प्लस वाई माइनस वाई क्यूब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हुआ। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वाई इक्वल टू वाई एक्स एंड टू प्लस साइन एक्स अपॉन वाई प्लस वन डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। कंडीशन क्या दिया हुआ है, वाई जीरो इक्वल टू वन, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई पाई बाई टू। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि दो कंडीशन दिया है, वाई जीरो इक्वल टू वन, तो ये जो फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है इसकी हेल्प से हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमें सोल्यूशन मिलेगा, उस सोल्यूशन में एक्स के प्लेस पे पाई बाई टू रख करके वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और ये फंक्शन हमारा क्या दिया, वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो ये इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ये LT 2018 में पूछा गया है, LT 2018 में। तो हमारे पास है टू और प्लस साइन एक्स अपॉन वाई प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो सबसे पहले देखिए, देखने से क्या लग रहा है कि हम इसमें x और y के वेरिएबल को इजीली वन साइड कर सकते हैं। तो यहाँ से dx को लेफ़्ट से राइट में ले जाते हैं और टू प्लस साइन एक्स को भी लेफ़्ट से राइट में ले जाते हैं। यहाँ पे cos x है, तो ये हो जाएगा cos x। तो ये हो जाएगा वन अपॉन वाई प्लस वन डी वाई इक्वल टू माइनस कॉस एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए वन अपॉन वाई प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो वन अपॉन वन प्लस वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो अब देखिए वन अपॉन वाई प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग वन प्लस वाई इक्वल टू टू प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, तो कॉस एक्स ऊपर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग टू प्लस साइन एक्स और प्लस लॉग सी।
इस 2 प्लस साइन एक्स को लेफ्ट से राइट में ले लें तो लॉग, ये अभी दूसरे मेथड से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, प्लस वाई और प्लस लॉग 2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू लॉग सी। ठीक, अब इसको हम लॉग ए प्लस लॉग बी के फॉर्मूला लिख दें तो ये हो जाएगा लॉग, देखिए इससे होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन का भी मेथड बन रहा है। 2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू लॉग सी। अब दोनों तरफ से लॉग हटा दें तो 1 प्लस वाई और 2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, अभी हमारे पास ये कंडीशन दिया हुआ है y 0 इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे पुट करें तो यूजिंग कंडीशन x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 2 प्लस साइन 0 इक्वल टू सी। अब यहाँ से 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ से हमें c इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, यानी हमें मिल गया 1 प्लस वाई 2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू सी। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y π/2 की, यानी x के प्लेस पे हम π/2 रख करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, y की। तो y एट π/2 पे निकालें तो 1 प्लस वाई 2 प्लस साइन π/2 इक्वल टू c की वैल्यू क्या आई थी 4, तो c की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, c इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस वाई और 2 और साइन π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 4, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 4/3। 1 को इधर हम डिवाइड कर दें तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 4/3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1/3, यानी हमें y की वैल्यू क्या मिल गई 1/3 मिल गई। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या ये है ऑप्शन, तो देखिए y का 1/3 ये ऑप्शन में है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से भी हम कर सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। इसमें एक सेकेंड, इधर हम कलर चेंज करके करते हैं पिंक कलर से। सेकेंड मेथड देखते हैं उससे होता है क्या लीनियर से। तो 2 प्लस साइन एक्स अपॉन y प्लस 1 dy/dx इक्वल टू क्या है cos माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ से हम y प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 प्लस साइन एक्स, एक सेकेंड, इसको पूरे को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dy/dx इक्वल टू माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस वाई। ठीक, अब इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स और प्लस नहीं माइनस रहेगा यहाँ पे, माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स वाई, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx और प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। देखिए ये भी इक्वेशन किस फॉर्म में हो गई, dy/dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में। तो यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग, ये हमारा पूरा टर्म क्या हो गया, ये हमारा पूरा टर्म p हो गया। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन cos x अपॉन
टू प्लस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर लॉग टू प्लस साइन एक्स। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया टू प्लस साइन एक्स। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल y इंटू टू प्लस साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है, q के प्लेस पे है माइनस कॉस एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स। एक सेकेंड, इस वाले टर्म को हम इधर लेके करते हैं। ठीक, इधर लेके करते हैं और इस वाले लाइन को हम यहाँ से इस तरह से कर देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। ये सॉल्यूशन एक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू y टू प्लस साइन एक्स इक्वल टू, अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा टू प्लस, एक सेकेंड, टू प्लस साइन एक्स, यहाँ पे कुछ हम थोड़ा सा गड़बड़ किए, टू प्लस साइन एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई भी तो करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं मल्टीप्लाई किए इंटू टू और प्लस साइन एक्स। तो ये टू प्लस साइन एक्स से ये टू प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे y क्या आ गया, y इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब आप जैसे हमने क्या दिया था, x की वैल्यू जब जीरो है तो x की वैल्यू जब जीरो है तो y की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, x की वैल्यू जब जीरो है तो y की वैल्यू यहाँ हम कर लेते हैं कलर चेंज करके, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू जब जीरो है तो y इक्वल टू, देखिए साइन जीरो जीरो अपॉन साइन टू प्लस जीरो और प्लस सी। तो यहाँ से एक सेकेंड, y की वैल्यू जीरो है, x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू वन है, तो यहाँ हम वन रख देते हैं, तो c इक्वल टू क्या आ गया वन। तो यहाँ से y इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स और प्लस वन। अब यहाँ पे y पाई बाई टू की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे हम पाई बाई टू रखेंगे, तो माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, टू प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री और प्लस वन। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, टू अपॉन थ्री आ रहा है, c की वैल्यू कितनी आई थी वन अपॉन टू, c की वैल्यू y इक्वल टू कुछ तो टू प्लस साइन एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो रहा है, c टू अपॉन थ्री, यहाँ पे टू आना चाहिए ऊपर, अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ टू ये छूटा हुआ है, यहाँ टू है ना, तो टू साइन एक्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ टू रहेगा तो यहाँ भी टू आ जाएगा माइनस टू साइन एक्स, तो यहाँ पे टू रहेगा तो यहाँ पे भी टू आएगा माइनस टू, तो माइनस टू प्लस वन अपॉन टू वन बाई थ्री आ गया। ठीक, तो होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गया होगा, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन साइन वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई डी एक्स प्लस y cos y माइनस एक्स साइन वाई एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक, अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे क्या हम वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, होमोजीनियस भी नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, लीनियर भी नहीं हो पाएगा, तो बर्नौली भी नहीं लग रहा है, तो जब कुछ भी नहीं लगता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में फिर हम अप्लाई करते हैं एग्जैक्ट मेथड। तो एग्जैक्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको, एग्जैक्ट मेथड होता क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अगर हमारे पास इक्वेशन दी हुई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो और डेल एम अपॉन
डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो जाता है। तो इक्वेशन गिवन इक्वेशन कैसी हो जाती है? गिवन इक्वेशन हो जाती है एग्जैक्ट। ठीक, जब वो एग्जैक्ट हो जाती है तो इसका सॉल्यूशन हो जाता है, इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो एक सेकेंड, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है। एक सेकेंड, स्पेस है, तो ये हो जाएगा गिवन इक्वेशन हमारे पास है। इसको यहीं पे चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा m dx और प्लस n dy से। तो m की वैल्यू क्या हो गई? m इक्वल टू हो गया साइन y और माइनस y साइन एक्स वाई, और n इक्वल टू क्या हो गया? m dx n dy। तो n इक्वल टू हो गया x cos y माइनस x साइन एक्स वाई। ठीक, अब यहाँ पे हम डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं। तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस वाई, और फिर यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट मेथड है, तो वाई का करेंगे तो माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो साइन एक्स वाई और प्लस वाई एज इट इज, और साइन एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स वाई, और फिर एक्स वाई क्या करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स जो आएगा उसको यहाँ पे लिखते हैं एक्स वाई। ठीक, और फिर डेल एम अपॉन डेल वाई हो गया, डेल एन अपॉन डेल एक्स लिखते हैं। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स का डेरिवेटिव 1, तो कॉस वाई माइनस फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो साइन, यहाँ पे वाई है, साइन एक्स वाई और माइनस फिर एक्स एज इट इज, और साइन एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स वाई, और फिर एक्स वाई का करेंगे तो एक्स वाई क्या करेंगे? तो एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा बीच में, माइनस कॉस साइन एक्स वाई का कॉस एक्स वाई, और फिर एक्स वाई का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई, तो वाई को यहाँ पे। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, यानी डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक, यानी गिवन इक्वेशन हमारी कैसी है? एग्जैक्ट है। जब हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो उस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है? सॉल्यूशन हमारा हो जाता है इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ एन नॉट कंटेन एक्स डी वाई प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पे आप कैसे ध्यान रखोगे डी वाई प्लस सी, कैसे ध्यान रखोगे कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है? तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है हमारे पास, याद करने का मैं ट्रिक बता देती हूँ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है। तो आप क्या करो, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दो, बस ये ध्यान रखो कि यहाँ x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ तो हम एज इट इज जो है m की वैल्यू उसको रख देंगे, लेकिन सेकंड y के रिस्पेक्ट में है तो x का टर्म कहीं भी रहेगा उसमें टर्म में, तो हम उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिंगल y होगा उसी को लिखेंगे। ठीक, तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन m की वैल्यू क्या है? साइन y माइनस वाई साइन एक्स वाई डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n नॉट कंटेन x। तो यहाँ पे x है तो ये भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे भी x है तो इसको भी नहीं लिखेंगे, 0 डी वाई प्लस सी। अब ये इसको हमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा साइन y कांस्टेंट, हम इंटीग्रेशन साइन y माइनस y कांस्टेंट रहेगा x के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स वाई डी
एक्स, और यहाँ पे भी इसको ना हम ऐसे लिख लेते हैं, साइन वाई है तो साइन वाई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx, तो साइन वाई एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस वाई, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स वाई, और इसके डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा y इक्वल टू सी। तो ये y से ये वाला y कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास आ गया x साइन वाई माइनस कॉस एक्स वाई इक्वल टू सी। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन, एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स वाई, एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स वाई इक्वल टू सी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये GIC 2015 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल टू x tan y माइनस एक्स प्लस 1 व्हेन y0 इक्वल टू पाई बाई 2, यानी x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू पाई बाई 2 है। तो ये वाली कंडीशन हमें क्यों दी जाती है, इस कंडीशन का यूज करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लिख लें, सोल्यूशन dy अपॉन dx इक्वल टू x tan y माइनस एक्स और प्लस 1। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्या इसमें हम वेरिएबल सेपरेबल लगा पाएंगे, नहीं लग पाएगा क्योंकि y माइनस एक्स है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, dy अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू x tan y माइनस एक्स। अब हम यहाँ से एक चीज़ कर सकते हैं, ये कौन सी फॉर्म है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट y माइनस एक्स इक्वल टू v, तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू dv अपॉन dx। ठीक, तो dy बाई dx इक्वल टू dy अपॉन, एक सेकेंड, हम पूरा ही यहाँ पे देखिए dy बाई dx माइनस 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dx, तो dv अपॉन dx इक्वल टू x tan v। अब हम x और y के टर्म को ईजिली एक साइड कर सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या लिख दें, dv अपॉन tan v इक्वल टू x dx। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x का इंटीग्रेशन होगा log, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cot v dv इक्वल टू x dx। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, cos x अपॉन cos v अपॉन sin v dv इक्वल टू x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा cos, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो cos v अपॉन sin v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx। तो ये हो जाएगा cos v अपॉन sin v का हो जाएगा log sin v इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। साइन v की वैल्यू क्या था, x माइनस वाई हमने लिया था, तो log साइन x माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या है, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2। तो हम यहाँ पे रखते हैं x की वैल्यू 0, log साइन 0 माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू 0 और प्लस सी। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो एक्स, एक सेकेंड, साइन किसकी, एक्स माइनस वाई, साइन वाई माइनस एक्स है, एक्स माइनस वाई नहीं है, वाई माइनस एक्स है। वही तो हम सोच रहे थे कि निगेटिव क्यों आ रहा है, साइन वाई माइनस एक्स, ये वाई माइनस एक्स, तो वाई की वैल्यू पाई बाई 2 है और एक्स की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ से हो जाएगा
साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो log 1 की वैल्यू log 1 इक्वल टू सी। तो log सी की वैल्यू क्या है, यहाँ से आ गई 0, सी की वैल्यू 0 आ गई। तो हमें सोल्यूशन क्या क्या मिल गया, सोल्यूशन हमारा मिल गया log साइन y माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लॉग को हम इधर ले लें तो साइन y माइनस एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो साइन y माइनस एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है जो हमारा सही हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6y इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लें डी स्क्वायर प्लस डी और क्या है माइनस 6y इक्वल टू एक्स। ठीक, अब इसका हम क्या लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका हम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m और माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम m को कॉमन ले लें तो m प्लस 3 और माइनस 2 कॉमन लें तो m प्लस 3। इन दोनों में से m प्लस 3 हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 3,2। रूट कैसा है, रियल एंड डिफरेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1 e की पावर माइनस 3x प्लस c2 e की पावर 2x। अब देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं अगर हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल ये ऑप्शन 1 में सिर्फ है तो। अब देखिए इस c1 e की पावर माइनस 3x, c1 e की पावर माइनस 3x, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ पे प्लस माइनस 3 ऑप्शन हमने, हाँ यहाँ पे ठीक है, c1 e की पावर 2x, देखिए यहाँ पे c1 e की पावर 2x और c2 e की पावर माइनस 3x। क्या ये ऑप्शन कहीं और है, यहाँ यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है। तो दो ऑप्शन मैच कर रहा है पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना ही पड़ेगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू क्या होता है, 1/fd और x। ठीक, तो यहाँ पे fd क्या हो जाएगा, 1/d स्क्वायर प्लस d माइनस 6 इंटू एक्स। राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, x है। अब हम इसका क्या करते हैं, इसका हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। तो 1 माइनस, यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख लें 1/6, हम माइनस 6 कॉमन ले लें तो यहाँ से 1/ माइनस 6 हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 हमने कॉमन लिया तो 1 माइनस, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ब्रैकेट लगा के लिखें, माइनस 6 हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी अपॉन 6 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 6 इंटू एक्स। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस 1/6 और इसको हम लिख दे 1 माइनस डी अपॉन 6 और प्लस डी स्क्वायर अपॉन 6 पावर -1 इंटू एक्स। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करें तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर -1 का 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा माइनस, सिर्फ हमें एक टर्म तक लिखना है क्योंकि पावर 1 है तो -1/6 1 माइनस डी अपॉन 1 प्लस डी अपॉन 6 और प्लस
डी स्क्वायर अपॉन 6 प्लस डैश 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 एक्स। अब इस एक्स को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1/6 एक्स प्लस डी अपॉन 6 इंटू एक्स। ठीक, तो d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है डेरिवेटिव, यानी x का हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1/6 एक्स और प्लस 1/6 एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/6 एक्स माइनस 1/36। तो यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, C1। इसको ना हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 2x और यहाँ पे लिखते हैं -3x। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। C1 e⁻² 2x प्लस C2 e⁻³ और -1/6x माइनस 1/36। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे C1 e⁻²x प्लस C2 e⁻³ यहाँ से 36 को हम कॉमन लेते हैं, -1/36 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x + 1। ठीक, तो देखिए यहाँ पे C1 e⁻²x प्लस C2 e⁻³ और -1/36 6x + 1। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज x dy/dx plus my equal to x² e⁻x each 1/x², then what is the value of m। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस किया, 2021 में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे क्वेश्चन आया था, आश्रम पद्धति में भी आया था और फिर 2015 में भी आ रहा है। तो इसको चलिए करते हैं सॉल्यूशन। x dy/dx प्लस my इक्वल टू x² e⁻x। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात किया है, इसका मतलब हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, इक्वेशन होगी dy/dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e⁻∫ p/dx। ठीक, तो पहले हम x, यहाँ पे जो ये x है, इससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx प्लस m/x y इक्वल टू x e⁻x। इसका जब हम इस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, m/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e⁻∫m/x dx। ये क्या आ जाएगा, e⁻m log x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू e⁻log x की पावर m। तो यहाँ से क्या आ गया, हमें x की पावर m आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x की पावर m आ गया, हमें इंटीग्रेटिंग, ये क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू x की पावर m, और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/x की पावर -m। तो यहाँ से x की इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन हमारा क्या है, 1/x²। गिवन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1/x²। अब यहाँ से जब कंपैरिजन हम दोनों का करेंगे तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, m इक्वल टू -2। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन इसमें हमने नहीं लिखा है, तो m इक्वल टू -2 ही होगा। ठीक, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, GIC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन cos x to sin x 2t + 1 dt। ठीक, देन dy/dx एट x इक्वल टू π/2 इच। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट करें। ठीक, तो हमें दिया हुआ है y इक्वल टू, इफ़ y इक्वल टू, तो y इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x sin x 2t और +1 dt। ठीक, तो
तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए एक तो लेबनीज़ थ्योरम होता है। लेबनीज़ थ्योरम क्या होता है कि इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दो मेथड से इसको मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन साइन एक्स टू कॉस एक्स 2t + 1 dt। तो 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t² और +1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और लिमिट हमारी क्या है, साइन एक्स अपर लिमिट है, कॉस एक्स लोअर लिमिट है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस माइनस कॉस एक्स, ठीक, माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू किसका पूछा है, dy/dx का, तो इसको ये y = आया है, डिफ्रेंशिएट कर दें तो dy/dx = साइन एक्स स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, और इस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा -2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो जाएगा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा साइन 2x, या हम ये भी ना करें क्योंकि हमें x की वैल्यू π/2 पे dy/dx निकालना है, तो सीधे dy/dx, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम कहाँ होता है सिंप्लीफाई करने का। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन π/2 कॉस π/2 प्लस कॉस π/2 माइनस 2 कॉस π/2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, साइन π/2 और प्लस साइन π/2। अब ध्यान से देखिए यहाँ कॉस π/2 है, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो यानी dy/dx एट x = π/2 इज 1। क्या ऑप्शन में 1 है, हाँ, सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट है। अब देखिए तो ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर जीआईसी आश्रम पद्धति और एलटी में आए हुए सारे क्वेश्चंस थे डिफरेंशियल इक्वेशन के, जिसको हम आपके सामने डिस्कस किए। अब इन क्वेश्चंस में सारे 15 क्वेश्चन आए हुए हैं 3 एग्ज़ाम में, जीआईसी 2021, 2015, आश्रम पद्धति 2021 और एलटी, यानी 15 क्वेश्चन है। तो आप एवरेज हमने जो नोटिस किया है 5 से 4, 5, 6 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछा जाता है। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए। तो होप इसकी मैंने वीडियो डिटेल में भी मैंने सारे कॉन्सेप्ट का अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, तो वहाँ से आप जा कर के सारे मेथड को देख सकते हैं, ठीक। होप आपको समझ में सारा क्वेश्चन आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरह से PYQ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टाइम टू टाइम हम जितने भी GIC के PYQ है सारा PYQ एग्ज़ाम से पहले करा देंगे।